भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की क्या स्थिति है? इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। टाइटल दिया गया है अ हरिड गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ। कोई दाव जब लगाया जाता है ना, उसे बोलते हैं गैम्बल। अब इस टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई ये जो वैक्सीन है ना, इसमें जल्दबाजी दिखाई जा रही है। अ हरिड गैम्बल कि भाई इस वैक्सीन में थोड़ी सी जल्दबाजी की जा रही है। जो पूरे परीक्षण होने चाहिए वे नहीं किए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा दाव है जो कि ठीक नहीं है ना, एक तरीके से रिस्क ले रहे हैं हम। ओपेसिटी इन कम्युनिकेशन इज डेंजरस। ओपेसिटी का मतलब है अपारदर्शिता, है ना। इन कम्युनिकेशन इज डेंजरस कि भाई सरकार, कम्युनिकेशन यानी एक तरीके से संवाद, बातचीत, कि भाई सरकार को ये जो वैक्सीन है इसके पूरे नतीजे लोगों को बताने चाहिए। अगर हम अपारदर्शिता बरतते हैं कम्युनिकेशन में तो यह खतरनाक है। व्हेन देर इज हाई वैक्सीन हेसिटेंसी। हेसिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट होना, अनिश्चितता होना, एक डर की भावना होना कि भाई पहले ही जो वैक्सीन है उसको लेकर लोगों में हिचकिचाहट है, लोगों को डर बना हुआ है। अब आप लोगों को ठीक तरह से इस वैक्सीन के टेस्टिंग के बारे में कम्युनिकेट भी नहीं करते, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। द स्टेज इज सेट फॉर द बिगेस्ट वैक्सीन रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है जब सरकार किसी भी योजना या किसी भी स्कीम को पब्लिकली लेकर आती है, सबके सामने लेकर आती है ना, उसको बोलते हैं रोल आउट। रोल बैक मतलब कोई योजना है, सरकार उसे वापस ले ले तो उसे कहेंगे रोल बैक। तो द कि भाई मंच तैयार है, किस बात के लिए मंच तैयार है? फॉर द बिगेस्ट वैक्सीन रोल आउट इन इंडियाज हिस्ट्री, कि भाई भारत के इतिहास में सबसे बड़ी वैक्सीन जो है इसका एक तरीके से अनावरण होने जा रहा है विथ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कि भाई भारत में ये जो है ना, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनका काम है जो औषधि भारत में निर्मित होती है उनको कंट्रोल करना। तो इन्होंने औपचारिक रूप से अप्रूव कर दिया है, अपनी परमिशन दे दी है, अप्रूविंग टू वैक्सीन है ना, दो वैक्सीन को अनुमति देते हुए फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज। रेस्ट्रिक्टेड यूज का मतलब है लिमिटेड यूज, कि भाई दो वैक्सीन हैं उनको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भारत में इमरजेंसी यूज में, इमरजेंसी कंडीशंस में यूज करने की परमिशन मिल गई है। कौन कौन सी हैं वे दो वैक्सीन? कोविशील्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बार बार प्रयोग होगा इसका, SII, इसका मतलब है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो एक तो वैक्सीन निर्मित की गई है कोविशील्ड, जिसे निर्मित किया है SII ने। दूसरी वैक्सीन निर्मित की गई है कोवैक्सिन, इसे निर्मित किया है भारत बायोटेक ने। तो इन दोनों वैक्सीन को फिलहाल इमरजेंसी कंडीशंस में यूज करने की परमिशन दे दी गई है। दो, यद्यपि अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का मतलब है सुटेबल, है ना, बिल्कुल जो संभावित है। द अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स आर इन द फ्रे। फ्रे का मतलब है मैदान, बोलते हैं ना जैसे चुनावी मैदान। टू, कि भाई अन्य वैक्सीन भी मैदान में हैं। दीज टू सेट अप प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है एक तरीके का उदाहरण सेट करना, है ना, मिसाल सेट करना। दीज टू सेट अप प्रेसिडेंट फॉर हाउ फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन विल बी इवेल्युएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, एडमिनिस्टर मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। तो ठीक है, अन्य जो वैक्सीन्स हैं वे भी चुनाव, वे भी मैदान में हैं, उनको भी, वे भी मैदान में हैं। लेकिन ये जो दो वैक्सीन हैं, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, यह एक मिसाल सेट करेंगी, है ना, कि भाई आगे आने वाली जो फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन्स होंगी उनको किस तरह से मूल्यांकन किया जाए, है ना, उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाए, किस तरह से उनका मैनेजमेंट किया जाए। ये दोनों वैक्सीन्स आगे आने वाली वैक्सीन्स के लिए मिसाल सेट करेंगी। India has been long known as a manufacturer of vaccines, but less so as one। कि भाई इंडिया जो है हैज़ बीन लॉन्ग नोन, एक लंबे समय से जाना जाता रहा है, एज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर यानी निर्मित करने वाला, ऑफ वैक्सीन्स, कि भारत वैक्सीन्स को निर्मित करने वाले देश के रूप में एक लंबे समय से जाना जाता रहा है। लेकिन भारत इस बात के रूप में कम जाना जाता रहा है, बट लेस। लेकिन भारत इस बात के रूप में सो, बट लेस सो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि भाई इस रूप में भारत कम जाना जाता रहा है एज वन, एक ऐसा देश दैट कैन डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, एक ऐसा देश जो कि बिल्कुल जीरो से किसी वैक्सीन को निर्मित कर सके। स्क्रैच मतलब बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बिगिनिंग से उसका टेस्ट कर सके एंड देन प्रोवाइड इट टू द वर्ल्ड। ठीक है,
भारत वैक्सीन का निर्माण लंबे समय से करता रहा है, लेकिन भारत एक ऐसे देश के रूप में नहीं जाना जाता रहा है जो कि किसी भी वैक्सीन को जीरो से बना सके, उसका टेस्ट कर सके और वर्ल्ड को उपलब्ध करा सके। एंड प्रोवाइड इट टू द वर्ल्ड को मतलब है कि भाई भारत में ही कोई वैक्सीन की बिल्कुल एकदम शुरू से उसका स्क्रैच से उसकी शुरुआत की जाए, टेस्टिंग की जाए और फिर वर्ल्ड को उसको प्रोवाइड कराया जाए, ऐसा बहुत कम रहा है। द पेंडेमिक ऑफर्स एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश दोज क्रेडेंशियल्स। तो भारत की क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है दस्तावेज जो कि आपकी योग्यता को प्रमाणित करते हैं। तो भारत इस बात में योग्य नहीं रहा है कि भारत किसी भी वैक्सीन को बिल्कुल जीरो से निर्मित करे, उसका टेस्ट करे और पूरे विश्व को उपलब्ध कराए। तो अब ये जो वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है पेंडेमिक, द पेंडेमिक ऑफर्स। तो इस कोरोना वायरस ये जो है प्रदान करता है क्या, एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो कि पहले कभी ना हुआ हो। तो एक मतलब एक ऐसा अवसर हमारे सामने आया है जो कि अभूतपूर्व है और इस अवसर के माध्यम से ये भारत स्थापित कर सकता है। स्थापित करने के लिए टू स्टेब्लिश दोज क्रेडेंशियल्स, कि भारत जिन चीज़ों में योग्य नहीं है वहाँ अपनी योग्यता को स्थापित कर सकता है। यानी कि भारत इस समय वर्ल्ड को दिखा सकता है अपनी वैक्सीन्स को डेवलप करके और वर्ल्ड को वैक्सीन उपलब्ध करा के। बट ऑलरेडी अ की स्टेप, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चरण है ना, स्टेप का मतलब है चरण, कदम, उसको हमने क्या किया है, बट ऑलरेडी अ की स्टेप हैज़ बीन साइड स्टेप। साइड स्टेप का मतलब क्या होता है, किनारे कर देना किसी चीज़ को, कि भाई एक महत्वपूर्ण कदम था उसको भारत ने क्या किया, किनारे कर दिया। क्या था महत्वपूर्ण कदम, ऑफ एस्टेब्लिशिंग, स्थापित करना, द वैक्सीन्स एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, कि भाई कोई वैक्सीन आपने निर्मित की है ये कितनी प्रभावी है, उसे बोलते हैं एफिकेसी। इन द इंडियन पॉपुलेशन बिफोर रोल आउट, एडिटोरियल कहता है कि भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम को जो है साइड स्टेप कर दिया। कौन सा महत्वपूर्ण कदम था, कि भाई भारत को क्या करना था, ये जो वैक्सीन है इसकी जो प्रभावशीलता है, भारतीय जनता में इस वैक्सीन की जो प्रभावशीलता है उसका परीक्षण करना था, उसको स्थापित करना था बिफोर रोल आउट। कि भाई भारत ने इस वैक्सीन को सार्वजनिक किया, रोल आउट किया, इसको लेके आए सबके सामने। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण कदम था, वो था इस वैक्सीन की प्रभावशीलता को पूरी तरीके से स्थापित करना। और इस कदम को भारत ने क्या किया, उपेक्षा कर दी इस कदम की। अ डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल। अब देखो, एक ये जो वैक्सीन है ना, इसका क्या होना था, एक डबल ब्लाइंडेड ट्रायल होना था, एक परीक्षण होना था। ट्रायल का मतलब परीक्षण। अब क्या था ये डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल, इस परीक्षण में क्या होना था, वेयर सम वॉलंटियर्स गेट द वैक्सीन। कि भाई एक परीक्षण ऐसा होना था जिसमें वॉलंटियर्स का मतलब है स्वयंसेवी। तो जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है ना, जो वैक्सीन के लिए आगे आए हैं, तो क्या करना था इस डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल में, कि कुछ वॉलंटियर्स को तो वैक्सीन दी जानी थी, है ना, गेट द वैक्सीन। कि भाई डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल में क्या होता है, कुछ स्वयंसेवी होते हैं, उन्हें वैक्सीन दी जाती है, एंड सम डू नॉट, और कुछ को नहीं दी जाती। एंड द रेट ऑफ डिसीज इन बोथ आर्म्स, आर्म्स का मतलब है यहाँ पे सेक्शन, कि भाई दोनों ग्रुप्स, एक वो ग्रुप जिसे वैक्सीन दी गई है, दूसरा वो ग्रुप जिसे वैक्सीन नहीं दी गई है, इन दोनों में फिर बीमारी को नापा जाता है कि भाई क्या इसके परिणाम रहे, इज कंपेयर टू डिटरमाइन द वैक्सीन एबिलिटी। तो दोनों ग्रुप्स के परिणाम जो होते हैं बीमारी से संबंधित, उनको कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है, ये निर्धारित करने के लिए कि भाई वैक्सीन जो है कितनी उसकी वैक्सीन की एबिलिटी कितनी है, भाई ये वैक्सीन कितनी योग्य है, वैक्सीन कितना काम कर पा रही है। इज अमॉन्ग द फाउंडेशंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो ये जो परीक्षण था ना, डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल, ये परीक्षण जो है इज अमॉन्ग द फाउंडेशंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कि भाई हम ये जो दवा तैयार करते हैं जो कि प्रमाण आधारित होती है, एविडेंस मतलब प्रमाण आधारित जो दवा होती है, तो उसकी जो फाउंडेशंस है, उसकी जो बुनियाद है, उसके जो आधार हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण स्टेप था ये, कि इसका डबल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल किया जाना था। द SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ इट्स एग्रीमेंट विथ एस्ट्राजेनेका। अब देखो ये जो SII है, इसने एक एग्रीमेंट किया हुआ है एस्ट्राजेनेका के साथ, हैज़ फर्निश्ड डेटा फ्रॉम अ फेज 3 ट्रायल इन द UK एंड ब्राज़ील। तो इसने क्या किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ इसका एग्रीमेंट है, इसके लिए चलते इसने क्या किया, जो आंकड़े थे उनको फर्निश कर दिया। फर्निश करना मतलब जमा करा देना, आंकड़े इसने प्रदान कर दिए
फेज़ 3 ट्रायल के कि भाई यूके में और ब्राज़ील में जो फेज़ 3 ट्रायल कंडक्ट कराया गया, उस ट्रायल के आंकड़े एसआईआई ने जो है सबमिट कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बट नथिंग पब्लिकली ऑन हाउ प्रोटेक्टिव द वैक्सीन वाज इन 1600 इंडियन वॉलंटियर्स। लेकिन इस बारे में एसआईआई ने किसी बात को सार्वजनिक नहीं किया। बट नथिंग पब्लिकली कि भाई इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया। कौन सी बात को? ऑन हाउ प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक द वैक्सीन वाज इन 1600 इंडियन वॉलंटियर्स, कि भाई 1600 भारतीय ये जो वॉलंटियर्स थे, इनको जो वैक्सीन दी गई, ये वैक्सीन कितनी प्रभावी रही है ना, कितनी प्रोटेक्टिव थी, कितनी सुरक्षात्मक थी, इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ऑल ऑफ द लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स, ऑल ऑफ द लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स, लीडिंग मतलब जो मुख्य हैं, है ना, जो नेतृत्व करने वाली हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स, कि भाई जो भी महत्वपूर्ण वैक्सीन्स हैं हमारे पास में, जो भी सूटेबल वैक्सीन्स हैं हमारे पास में, जैसे कि फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है ना, मेड पब्लिक एट लीस्ट पार्शियल रिजल्ट ऑफ द वैक्सीन्स एबिलिटीज इन देयर ऑन पॉपुलेशंस बिफोर दीज वर गिवन अ गो अहेड बाय द रेस्पेक्टिव रेगुलेटर। अभी डिटेल कहता है कि भाई जो मुख्य वैक्सीन है ना, जैसे कि फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, इन्होंने अपने परिणामों को सार्वजनिक किया। मेड पब्लिक एटलीस्ट यानी कम से कम, पार्शियल रिजल्ट्स का मतलब है आंशिक परिणाम। पार्शियल का मतलब है कि भाई ठीक है, उन्होंने कंप्लीट परिणाम नहीं बताए लोगों को, लेकिन फिर भी पार्शियल रिजल्ट्स का मतलब है आंशिक परिणाम लोगों को बताए कि हाँ भाई ये वैक्सीन कितनी प्रभावी है इन देयर ऑन पॉपुलेशन। भाई इन वैक्सीन ने क्या किया, अपने खुद के लोगों पर वैक्सीन का प्रयोग किया और उन्होंने इसके परिणाम भी बताए कि भाई इसके कितने परिणाम हैं, है ना। बिफोर दीज वर गिवन अ गो अहेड का मतलब है आगे जाने देना, किसी चीज को परमिट कर देना ना, परमिशन दे देना कि भाई इन वैक्सीन्स को, जैसे कि फाइजर है, मॉडर्ना है और एस्ट्राजेनेका है, इनको इनको जो कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं, रेस्पेक्टिव रेगुलेटर का मतलब है कि भाई जो संबंधित रेगुलेटर्स हैं, कि भाई फाइजर को कौन रेगुलेट करती है, मॉडर्ना को कौन रेगुलेट करती है, एस्ट्राजेनेका को कौन रेगुलेट करती है, तो ये जो रेगुलेटरी एजेंसी है, इन्होंने इन वैक्सीन्स को अनुमति दी। इसके पहले क्या किया गया कि इन वैक्सीन्स का इनके खुद के लोगों पर प्रयोग किया गया और रिजल्ट्स के बारे में जानकारी दी गई, भले ही थोड़ी बहुत ही बताई हो लेकिन जानकारी दी गई। इसके बाद में इनको गो अहेड किया गया, यानी कि आगे जाने की परमिशन दी गई। भारत बायोटेक विच इज कंडक्टिंग सच अ फेज 3 ट्रायल इन इंडिया, कि भाई भारत बायोटेक है ना, ये भारत की कंपनी के बारे में कहा जा रहा है, जो कि इसी तरह का फेज 3 परीक्षण जो है भारत में कर रही है, जिस तरह का फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने अपने संबंधित देशों में किया। तो भारत बायोटेक इज येट टू फर्निश सिमिलर डेटा, कि येट अभी तक नहीं किए हैं, अभी करना है। येट का मतलब है अभी तक नहीं हुआ है, अभी करना है। तो भारत बायोटेक को क्या करना है, अपने डाटा भरने हैं, अपने आंकड़े देने हैं, सिमिलर डेटा, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन एबल टू फिनिश रिक्रूटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉलंटियर। भी भारत बायोटेक जो है, इसको भी इसी तरह के आंकड़े प्रोवाइड कराने हैं जिस तरह के आंकड़े फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने दिया है, लेकिन अभी तक भारत बायोटेक जो है इस योग्य नहीं रही है। इट हैज़ नॉट बीन एबल टू, वह सक्षम नहीं रही है टू फिनिश रिक्रूटिंग, रिक्रूट मतलब नियुक्ति कर लेना, भर्ती करना, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, कि भाई भारत बायोटेक को अभी तक उतने वॉलंटियर्स नहीं मिले हैं जितनी की उसको ज़रूरत है, इसलिए वह आंकड़े सबमिट नहीं कर पाई है। आगे देखते हैं। The Indian data furnished by the companies only attest to the vaccine safety. Indian data कि भारतीय आंकड़े जो कि दिए गए हैं, है ना, कंपनी उन बाय द कंपनीज ओनली अटेस्ट, वे सिर्फ इस बात को सत्यापित करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं टू द वैक्सीन सेफ्टी एंड इट्स इवॉकिंग सम इम्यून रिस्पॉन्स। इवॉक का मतलब है जगाना, कि भाई भारतीय, ये जो भारत के द्वारा ये जो आंकड़े सबमिट किए गए ना, भारतीय आंकड़े जो हैं, भाई जो कंपनीज हैं जिन्होंने भारत के संबंध में आंकड़े दिए हैं, वे सिर्फ इस बात को बताते हैं कि भाई ये जो वैक्सीन है ये सुरक्षित है और ये वैक्सीन जो है कुछ इम्यून रेस्पॉन्स जगाती है, कि भाई आपका जो प्रतिरक्षा सिस्टम है ना, उसमें कुछ हलचल पैदा करती है, वो जगाती है। बस इतनी सी बात जो है हमारे आंकड़ों में कही गई है। हाउएवर, हालांकि दिस पेंडेमिक हैज़ रिवील्ड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है,
है ना, इसने खुलासा किया है, रिवील यानी खुलासा करना, मल्टीपल यानी विविध, इंस्टेंसेस का मतलब है गतिविधियां, घटनाएं, ऑफ थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस का मतलब है रुकावटें, है ना, व्यवधान, हस्तक्षेप, कि भाई क्या हमें देखने को मिला है, इस पेंडेमिक ने जो है कई चीज़ों का खुलासा किया है, क्या कई तरह की इस वैक्सीन, इस पेंडेमिक को रोकने के लिए कई तरह की जो है हस्तक्षेप किए गए, कई तरह की थेरेपीज आई, जैसे फ्रॉम कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी। देखो कॉन्वेलिसेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बीमारी के बाद में स्वस्थ हो जाता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्वेलिसेंट। प्लाज्मा थेरेपी, तो इस कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए, इस कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए जो है कई सारे प्रयोग किए गए, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी को लेके आए हम, है ना, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को लेके आए। इसके बाद टू अ स्लीव ऑफ एंटीवायरल, स्लीव इसका मतलब है बहुत अधिक संख्या, स्लीव का मतलब है अधिक संख्या, ऑफ एंटीवायरस, कि कई तरह के एंटीवायरल्स है ना इस वैक्सीन, ये जो कोविड-19 है इसको रोकने के लिए, है ना, इसको क्या कहते हैं इंटरवीन करने के लिए जो है कई तरह के एंटीवायरस लेके आए, लेकिन ये सब सफल नहीं हुए। दैट सीम्ड टू वर्क वेल अंडर आइडियलाइज्ड लैब कंडीशन, कि भाई ये प्लाज्मा थेरेपी की अगर हम बात करें, है ना, विभिन्न एंटीवायरल्स की अगर हम बात करें, तो ये प्रतीत हुए, सीम का मतलब है प्रतीत होना, टू वर्क वेल, ये एंटीवायरल्स प्लाज्मा थेरेपीज ठीक तरह से काम करते हुए प्रतीत हुए लैब कंडीशंस में, कि भाई जब लैब में हमने इनका परीक्षण किया, आदर्श परिस्थितियों में हमने इनका परीक्षण किया, तब तो ये चीज़ें कामयाब रही, ये एंटीवायरल्स है ना और ये प्लाज्मा थेरेपी ये कामयाब रही, बट डिडंट मेजरेबली प्रोटेक्ट इन रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल कंडीशन। लेकिन जब ये प्लाज्मा थेरेपी है और एंटीवायरल्स है, यह सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सके, है ना, उतने कारगर साबित नहीं हो सके जब इनका रियल परिस्थितियों में हमने परीक्षण किया इन हॉस्पिटल कंडीशन, कि भाई जब हम लैब से हटा के इन्हें रियल वर्ल्ड में लेके आए तो ये उतने कारगर साबित नहीं हुए। द कंसर्न का मतलब है चिंता, फ्रॉम अप्रूविंग एन अनटेस्टेड वैक्सीन इज, कि भाई एक कोई वैक्सीन है उसको बिना टेस्ट किए अगर आप परमिशन दे देते हो, तो उससे संबंधित जो चिंता है वो ये, इट मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अ प्रॉपर फेज 3 ट्रायल, कि यह बिल्कुल असंभव हो जाता है टू कंडक्ट, कि हम आयोजित कर सकें अ प्रॉपर फेज 3 ट्रायल, हम इसके बाद में फिर फेज 3 ट्रायल को जो है पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते। देखो सबसे बड़ी चिंता जो कि जुड़ी हुई है, कि भाई कोई भी वैक्सीन है जिसको पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया गया और उसे परमिशन दे दी गई, तो उसके साथ में एक चिंता जो है वो ये जुड़ जाती है कि यह लगभग असंभव हो जाता है। क्या असंभव हो जाता है? कि आप एक प्रॉपर फेज 3 ट्रायल कंडक्ट कर सको। इट विल बी अनएथिकल, अनएथिकल का मतलब होता है जो कि नैतिक रूप से गलत हो, टू एक्सपेक्ट volunteers to participate in a trial where there is only a 50% chance of being administered the the actual vaccine. It will be unethical. यह नीतिपूर्ण नहीं होगा, यह अनैतिक होगा, कि भाई जो भी वॉलंटियर्स हैं जो कि वैक्सीन के टेस्ट के लिए आगे आते हैं, उनसे ऐसी उम्मीद करना अनैतिक होगा। क्या उम्मीद करना? कि वे वॉलंटियर्स जो हैं एक ऐसे परीक्षण में भाग लें जहां पर कि वेयर देयर इज ओनली अ 50% चांस ऑफ बीइंग एडमिनिस्टर्ड द एक्चुअल वैक्सीन, कि भाई वास्तविक जो वैक्सीन है उसको ऑपरेट करना, उसको मैनेजमेंट करने के चांस सिर्फ 50% हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स आगे आएंगे, हम ऐसी उम्मीद करें तो ये अनैतिक है। व्हेन दे हैव द ऑप्शन ऑफ द रियल डोज एल्सवेयर, कि ये जो वॉलंटियर्स हैं वेयर दे हैव द ऑप्शन, उनके पास विकल्प है ऑफ द रियल डोज एल्सवेयर, कि भाई उन्हें कहीं और पर वास्तविक डोज मिल सकती है, तो फिर वे क्यों इसके लिए आगे आएंगे, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। बोथ SII एंड भारत बायोटेक, कि भाई ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक है, गिवन का मतलब है देखते हुए, किस बात देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, द पेस, पेस का मतलब है रफ्तार, ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती करना किसी चीज को, है ना, प्रयोग में लेना, एंड पोटेंशियल का मतलब है संभावित, पूल ऑफ वॉलंटियर्स, पूल का मतलब क्या होता है? कि भाई पूल का मतलब होता है कोई चीजें जब इकट्ठी हो जाती है ना एक जगह, उसको बोलते हैं पूल ऑफ वॉलंटियर्स। तो देखो गिवन द पेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड पोटेंशियल पूल ऑफ वॉलंटियर्स, कि भाई SII और भारत बायोटेक would have been able to generate much more data within mere weeks,
कि भाई अगर SII और भारत बायोटेक प्रयास करती तो ऐसा संभव रहा होता, वुड हैव बीन एबल। ये दोनों जो कंपनीज हैं, है ना, SII और भारत बायोटेक जो है इस योग्य रही होती कि वे जनरेट मतलब पैदा करना मच मोर डेटा विद इन, मेर का मतलब है मात्र, कि भाई मात्र कुछ ही सप्ताह में अगर SII और भारत बायोटेक चाहती तो और अधिक आंकड़े उत्पन्न करने में सक्षम रही होती। क्यों? गिवन, ये देखो, गिवन द पेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड पोटेंशियल पूल ऑफ वॉलंटियर, कि भाई जिस रफ्तार से इन्हें वॉलंटियर्स मिल रहे थे, इनके पास वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए थे, है ना, संभावित, पोटेंशियल यानी संभावित, कि भाई जिस हिसाब से संभावित वॉलंटियर्स इनके पास थे, उनको देखते हुए हम ये कह सकते थे कि भाई आसानी से ये चाहती तो ऐसा कर सकती थी कि पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध करा सकती थी। सो इट इज हार्ड टू इमेजिन वाई इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, सो इट इज हार्ड टू इमेजिन, सो यह कल्पना कर पाना मतलब मुश्किल है, वाई कि क्यों एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ दीज वैक्सीन्स वाज हरिड थ्रू, कि भाई इन वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज करने की परमिशन में जल्दबाजी क्यों की गई, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। कि भाई ये जो भारत बायोटेक और SII की अगर हम बात करें, इनके पास लगातार वॉलंटियर्स आ रहे थे, है ना, वॉलंटियर्स की पर्याप्त मात्रा में इनके पास संख्या थी, तो ये चाहती तो वे सारे आंकड़े उपलब्ध करा सकती थी जिनकी जरूरत थी। तो यह इमेजिन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, ऐसी कल्पना कर पाना मुश्किल है कि क्यों भाई हमने आपातकालीन ऑथराइजेशन की परमिशन क्यों दे दी हमने इन वैक्सीन की। बात हरिड थ्रू मतलब जल्दबाजी दिखाना, जल्दबाजी करना। ओपेसिटी मार्क्स, ओपेसिटी यानी अपारदर्शिता, मार्क्स चिन्हित करती है, दिखाती है द गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन अ कंट्री वेयर डिस्ट्रस्ट ऑफ वैक्सीन रिमेन्स इन स्पाइट ऑफ ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। देखो क्या कहता है एडिटोरियल, कि अपारदर्शिता जो है वो क्या दिखाती है, ओपेसिटी यानी अपारदर्शिता, यह दिखाती है, ये चिन्हित करती है द गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कि भाई सरकार की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का मतलब है कि भाई सरकार पब्लिक को बताती है ना, कोई भी सरकार योजना लेके आती है, वैक्सीन प्रोग्राम लेके आती है, तो उसके बारे में सूचित करती है ना जनता को। तो वो जो स्ट्रेटजी है ना, वो जो नीति है सरकार की, इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है, वेयर डिस्ट्रस्ट ऑफ वैक्सीन रिमेन्स, जहां पे लोगों का वैक्सीन के संबंध में अविश्वास जो है बना हुआ है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, कि भाई कई सालों से भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी ये जो वैक्सीन के प्रोग्राम है या फिर ये जो वैक्सीन होती है भारत में, इसके संबंध में लोगों का डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, अविश्वास बना हुआ है। और ऐसे में आज भी अगर भारत सरकार की जो स्ट्रेटजी है, अगर भारत सरकार जनता को ठीक तरह से जो है कम्युनिकेट नहीं करती वैक्सीन के बारे में, एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्रेव डिसीज, कि भाई देखो हमने इतनी प्रोग्रेस की है कि कई सारे भारत में वैक्सीन प्रोग्राम हम लेके आए, हमने समाप्त किया। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना, मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। ऑफ ग्रेव, ग्रेव का मतलब है गंभीर, कि भाई भारत ने कई वैक्सीन प्रोग्राम्स लॉन्च किए और कई गंभीर बीमारियों को समाप्त किया। इन सब के बावजूद भी भारत में वैक्सीन के संबंध में लोगों में अविश्वास बना हुआ है, यानी कि अभी भी लोगों को कोई वैक्सीन आती है ना, तो उस पर आसानी से विश्वास नहीं होता। तो ऐसे में अगर सरकार पब्लिक को ठीक तरह से सूचना भी नहीं देती ना, तो अविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि द गवर्नमेंट नेग्लेक्ट्स, कि भाई सरकार जो है उपेक्षा करती है। द गवर्नमेंट नेग्लेक्ट्स, किस चीज़ की उपेक्षा करती है सरकार? द गवर्नमेंट नेग्लेक्ट्स दिस एट द कंट्रीज पेरिल, पेरिल का मतलब होता है जोखिम, कि भाई सरकार को ये जो वैक्सीन होती है, इसके जो टेस्ट होते हैं, इन सब के बारे में सरकार को ठीक तरह से लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को सूचित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, द गवर्नमेंट नेग्लेक्ट्स दिस, कि भाई सरकार ये जो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई सरकार ये जो उपेक्षा दिखा रही है ना, जो नेग्लेक्ट कर रही है, दरकिनार कर रही है, उपेक्षा दिखा रही है, तो इसके माध्यम से सरकार देश को जोखिम में डाल रही है ना, देश मतलब देश जो है खतरे में है इसके माध्यम से। एट द कंट्रीज पेरिल, कि भाई आपने क्या किया है, देश को ही खतरे पे लगा दिया है, देश को ही जोखिम में डाल दिया है।